देखो 4 चैप्टर पढ़ लिए हम लोग, लिख दिए यहाँ पे। कोई को नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। क्या चीज लिख दिए, बाकी है ये सिलेबस है तुम्हारा। और सिलेबस कैसे लिखाएंगे हम? एक होता ना कि पहला दिन पूरा बैठ के पूरा सिलेबस लिख देते हैं कि पढ़ेंगे, ना ना, पढ़ते चलेंगे तो खुद से लिखा जाएगा कि कौन कौन चैप्टर पढ़े हैं, तो वही तुम्हारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो हम लोग टोटल अभी तक 4 चैप्टर पढ़ लिए, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। गलती बोलते ना, 4 पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े थे, पाषाण काल। दूसरा क्या पढ़े थे, हड़प्पा सभ्यता। और कल क्या खत्म किए, वैदिक सभ्यता। 3 चैप्टर तुमको क्या किए, पढ़ लिए। 3 से क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन तो सबसे रहता है, प्राचीन भारत से भी रहता है, मध्यकालीन से भी रहता है और आधुनिक से भी। एक ज्यादा क्वेश्चन तुमको रहेगा आधुनिक भारत से, उससे कम रहता है मध्यकालीन भारत से, और उससे कम रहता है प्राचीन भारत से। एक क्वेश्चन सबसे रहता है, एक दागेगा लेकिन दागेगा। अब एक क्वेश्चन के लिए भले तुमको पूरा प्राचीन भारत पढ़ना पड़ेगा, एक नॉलेज तो हो जाता ना कम से कम, ठीक है ना। तो हम लोग कौन कौन पढ़ लिए, पाषाण पढ़ लिए, हड़प्पा पढ़ लिए और वैदिक पढ़ लिए। आज क्या पढ़ेंगे, महाजन्म में खत्म हो गया, आज खत्म हो जाएगा। और फिर कल क्या पढ़ लेंगे, बौद्ध धर्म। और फिर अगले दिन पढ़ लेंगे जैन धर्म। चलते रहेगा वो सब चीज अपना। चलो बात बराबर है, बौद्ध धर्म है, तुम जो पढ़ लो। हो सकता है कहीं कहीं सुनो ना, कोई सर होंगे जो पहले बौद्ध धर्म पढ़ाते होंगे, जैन धर्म, फिर पढ़ाएंगे महाजन पर। हाँ, हम भी उन लोगों को पढ़ाए थे, पहले बौद्ध पढ़ा दिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद पढ़ाए महाजन पर। ऐसे भी हिस्ट्री में क्या होता है, दूसरे चैप्टर से किसी का कोई रिलेट नहीं है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ ले, उसको पाषाण से कोई मतलब, इसका समय अलग है, उसका समय, इसमें कोई हाँ ऐसा नहीं पूछता है। कब जन्म हुआ ये बोल सकता है, जैसे बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ, तो बौद्ध धर्म का नहीं पूछता, गौतम बुद्ध का पूछ देता है। गौतम बुद्ध को नहीं ज्ञान मिला था, इसलिए ये सब बात वहां चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुझ जाएगा। तो एक बार जैन धर्म और सिलेबस है, 4 गो 5 गो, 5वां कल जो पढ़ेंगे वो तक लिख दिए, तुमको जगह तक घुसिया दिए, पता तो चलेगा ना आगे क्या पढ़ने वाले हैं। पढ़े 3 चैप्टर, 4 कहाँ, हाँ चौथा आज पढ़ेंगे, वो लिखल है, पढ़ेंगे कि समझो पढ़ लिए। अब अभी बाकी लग रहा तुमको, ठीक है। चलो पहला पढ़े थे पाषाण काल, पत्थर वाला काल था, मानव ऐसे ही बोवाता था, हाँ पत्थर लेकर के बिना कपड़े का, हाँ मानव ज्ञान कहाँ था। उसके बाद कनी मनी ज्ञान हुआ तो किसमें घुस गया हम लोग, हड़प्पा सभ्यता में। तो ज्ञान हुआ, एक धातु का भी खोज कर लिए, किसका, तांबा का। उसके बाद किसका खोज किए, देखो इसमें पत्थर का खोज किए, इसमें तांबा का किए, इसमें लोहा का किए, क्या था ना। धीरे धीरे मानव का विकास हो रहा है, काहे कि जब मानव जब तक पका हुआ भोजन नहीं खाता था, कच्चा खाता था, तो उतना माइंड विकास डेवलप नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब पका हुआ भोजन खाने लगा, गलती से किया गया, मांस का टुकड़ा जो गिर गया था आग में, उठा खाया, अरे गजब, एक बार डालो, वो डाला, एकदम पका खाने लगा, तो सबको आदत हो गया। उबल हमको देखिए गजब है। तब क्या किया, सारा मांस को क्या किया, पकाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे लहसुन प्याज तेल सब डालना स्टार्ट कर दिया। रियल में मेरा जो ऐसे हम जितना बताएंगे ना स्टोरी, आधा झूठ रहता है, लेकिन वो तुमको याद करा देगा। हिस्ट्री पढ़ना कोई बड़ी बात, लेकिन भूल जाएगा ना, तो तुमको आधा बात ऐसा कहानी बना के देंगे ताकि तुमको याद हो जाए। हाँ बोलो, नील कहती, जो नील यूं ने कपड़ा नहीं धोता है। हाँ आगे पढ़ेंगे, आधुनिक बात में बर्दाश्त करो ना, कहाँ भाग रहे थे। हाँ तो आने दो ना, गांधी जी आएंगे तब ना नील कहती, तो कहीं आने दो ना आगे। हाँ मोहनजोदारो मूवी सब देख लिया ना, जो नहीं देखा है सब देख लेगा, मोहनजोदारो मूवी देख लेगा, क्योंकि इंटरवल में जैसे मेंस वगैरह लिखना रहेगा ना, या सब्जेक्टिव लिखना रहेगा, मेंस बोले सब्जेक्टिव, कॉपी में भर के लिखना है ना, मोहनजोदारो मूवी छाप देगा। जब ये पूछे हड़प्पा सभ्यता, बस मोहनजोदारो मूवी, खाली ऋतिक रोशन मत लिख देना ठीक से, ऋतिक रोशन घुसिया देगा उसमें लेकिन नहीं पढ़ेगा वो, तो चलेगा। एग्जाम्पल रख देना, जस्ट एग्जाम्पल बना सकता है ना तुम, जा सकता है, चलेगा, उतना नहीं बढ़ता है। शुरू का लाइन ठीक से लेना, बाकी थोड़ा सा मतलब उस समय का बात से लिखना। जब ये पूछा हड़प्पा सभ्यता, ये मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा है, तो उस समय का बात सब लिखेंगे। तो मोहनजोदड़ो में उसी समय का ना बात सब दिखाया गया है, तो थोड़ा सा याद जल्दी हो जाता है। जो देख लिया अच्छी बात है, जो नहीं देखा है चुपचाप जाके देख लेगा। तो ये चैप्टर कनी मनी बात वहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो क्या हुआ था, आप कहानी समझो। वैदिक सभ्यता में 2 काल था,
ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल जिसको बोलते हैं, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय काल कब से कब तक था? 1000 से 600 तक। पूरा बात करेंगे तो 1500 से 600 तक, लेकिन उत्तर वैदिक का बात करेंगे तो 1000 से 600 तक। लगभग 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? लोहा का खोज हो गया था। जब लोहा का खोज हो गया, जो लोग धीरे धीरे चला रहा, तेजी से चलने लग गया, विकास डेवलप ज्यादा होने लगा। जब तक जियो नहीं आया था अंबानी, तब तक किसी को नेट से कोई मतलब था? व्हाट्सएप फेसबुक बुझता था, ट्विटर इंस्टाग्राम टिकटॉक, तब तक कोई नचनिया। जब ये अंबानी आया तो छोरो सब हो गया नचनिया, नाच करना क्या किया अपना स्टार्ट। ऐसे ही अपना हो गया टिकटॉक में शॉर्ट बनाना चालू कर देना। तो सारा दिन किसका है? नेट का ना। इंटरनेट है तभी तो हम लोग थोड़ा डेवलप कर पा रहे हैं। अमेरिका में क्या हो रहा, सर्च करते हैं अमेरिका में क्या हो रहा, बता देगा कौन पनीर चिल्ली चाप रहा, नहीं पता चल जाएगा। तो नेट है तभी तो पता चल पा रहा है। नेट आने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से जब वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हो जाता है तो इंसान थोड़ा फास्ट हो जाता है। खेती बाड़ी सब में एकदम औजार सब हो गया ना। अब किसी को तुम पत्थर फेंक के मारेगा और छुरा घोप के मारेगा, तो बताओ कौन ठीक? जल्दी तो आप काम खत्म ना, समझा गया ना। तो वही तो लोहा का खोज हो गया तो थोड़ा सा दुनिया क्या हो गया, विकास होने लगा, फास्ट होने लग गया, सब क्षेत्र में बदलाव होने लगा। आर्थिक में जब इनकम आने लगेगा तो आर्थिक विकास होगा ना। आर्थिक से सामाजिक भी तो बदलता है। पैसा आएगा तो रहन सहन सब बदल जाता है। जो साइकिल से चलते कार, हाँ वीवो से सीधे आईफोन बदल जाएगा। हाँ तो सब क्षेत्र में, हाँ जो फटल सीधे कपड़ा पहनता होगा कहीं फटले होगा, देखो अब ये पैसा आएगा। अच्छा नहीं मतलब फट गया है, क्या लग गया था, गधा बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है तुमको दिखा रहे हैं वो मेरा शूट होगा, देखो है कि वीडियो चालू कहाँ है? ठीक है तो मतलब इंसान का सब क्षेत्र में क्या हो जाता है, विकास होने लगता है। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो। जहाँ 51 चंदा देता है 5100 नहीं हो जाता है, बदलाव होगा कि नहीं होता है। पैसा आएगा तब ना हर क्षेत्र में बदलाव होगा। जो 10 रुपए कॉपी ले तो क्लासमेट आ जाएगा 50 55 60 रुपए कॉपी। बदलाव होता है कि नहीं होता? सारा किस पे डिपेंड करता है? पैसा, ढौआ, सब किस पे? ढौआ है तो सब क्षेत्र में बदलाव होगा, ढौआ नहीं है तो सब क्षेत्र में गिरावट हो जाएगा। जहां मांगेगा 101 दियो ना, 11 रुपए से काम चला ना, नहीं है गरीब आदमी है ना। अच्छा चंदा देते समय सब गरीब हो जाता है, तुम देखेगा। चाहे तुम पूजा पर चंदा मांगना स्टार्ट कर दो तो कितना अमीर आदमी रहेगा वो सब उस समय क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। ऐसे वो लाखों रुपया खर्चा कर देगा खाने पे, लेकिन पूजा पाठ में होने लगता है। हर आदमी नहीं, कुछ आदमी को होने लगता है, चाहे मैं काहे नहीं हूं। तो पॉइंट समझ आना कि लोहा किसका बज रहा है? मेरे कॉलेज से बना रहा है, क्या बता रहे थे? वीडियो गेम में। हाँ ठीक, लोहा का खोज होता था। हर क्षेत्र में क्या होता, तुमको बदलाव होना स्टार्ट हो गया। राजनीतिक हो, धार्मिक हो, आधुनिक हो या जो भी हो, सब क्षेत्र में क्या हो जाएगा, तुमको बदलाव होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 16 को महाजनपद उभर करके सामने आया। क्या उभर के आया? 16 को महाजनपद। पहले क्या था, छोटा छोटा कबीला था। पहले लोग कबीले में रहता था ना, पहले इतना जनसंख्या था, जनसंख्या धीरे ना बढ़ते आ रहा है। तो पहले छोटा छोटा कबीला था, 5 आदमी 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी इतना ग्रुप था। कबीला बड़ा होते गया तो बन गया तुमको जन। नहीं लिखे कहीं लिखे था ना, यहाँ देखो, हाँ देखो कबीला बड़ा हो गया। पहले क्या था, छोटा छोटा क्या था, कबीला। जब कबीला बड़ा हुआ तो क्या हो गया तुमको, जन। जब जन बड़ा हुआ तो क्या बन गया तुमको, जनपद। और जब जनपद बड़का हो गया तो क्या हो गया तुमको, मतलब क्या वो जनपद मिल गया था, महाजनपद नहीं होता। क्या वो कबीला मिल गया तो जन हो गया, क्या वो जन मिल जाएगा तो जनपद, और क्या वो जनपद मिल जाएगा तो महाजनपद। उसको छोड़ो, अपने भाषा समझो। जैसे अब किसी का ब्याह हो जाएगा, जैसे मान लो कि नहीं संतोष का ब्याह हो गया तो परिवार हो जाएगा। अभी अकेला है, अभी बेचारा क्या है, कबीला है। कबीलों नहीं है, कबीले में तो ग्रुप रहता है कम से कम। ये अकेला ब्याह हो गया तो कबीला हुआ इसको। क्या वो परिवार मिल गया, धियो पुता का ब्याह हो जाएगा, पोतो पोती का ब्याह हो जाएगा तो जन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। पहले छोटा छोटा कबीला, क्या वो कबीला मिल गया था, क्या वो परिवार मिल जाएगा। अच्छा गांव कैसे बनता है, जैसे मान लो कि 10 परिवार 20 परिवार 40 परिवार 50 परिवार मिल गया। मान लो गांव में 50 परिवार है, 50 परिवार मिल गया तो एगो गांव नहीं हो जाता है। क्या वो गांव मिल जाएगा, 3-4 गांव मिला दो तो वो पंचायत बन जाता है, बनता है। जैसे मेरे पंचायत में 3-4 गांव है, रनबे है, क्योंकि अब नवारी है, कनीमनी बेटा है, कनीमनी बेटा है, पूरा बेटा नहीं। सही बात है, ये मतलब बच्चा से कनीमनी बेटा, कनी के बेटा, पूरा बेटा नहीं है। तो 4 गांव मिल गया कि नहीं मिल गया, तो एगो पंचायत बन गया।
अच्छा, क्या वो पंचायत मिल जाएगा तो एगो प्रखंड बन जाता है। जैसे केवटी प्रखंड है, 26 गो पंचायत को मिला देंगे तो एगो प्रखंड बना। कौन सा? केवटी। तो प्रखंड बना, तो प्रखंड किससे बना? बेसिक देखेगा छोटका ही का, जैसे दीवार है ईटे का जोड़ के ना बना है, तो छोटा छोटा परिवार जोड़ के ना, परिवार जुड़ा तो गांव बना, करे गांव जुड़ा तो क्या बोलते हैं पंचायत बना, पंचायत जुड़ा तो प्रखंड, अब प्रखंड जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? जिला, और जिला जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? राज्य। जैसे बिहार में 38 जिला है ना, 38 को जिला को जोड़ दो तो वही उसी को ना बोलते हैं बिहार। बिहार पर्सनली थोड़े है, क्या बिहार दिखाइए कहाँ है? कोई आएगा मुंबई से घूमने के लिए, बिहार घूमेंगे, आ गया पटना उतरेगा, बिहार दिखा, रिक्शा वाला बोला, एक आदमी आया था मुंबई से आया, बोला हमको बिहार देखना है, आया स्टेशन उतरा, बोला हमको बिहार देखना है। बिहार कहाँ है दिखाई ना, ऐसा होगा ना कहीं, बोला सब बिहार है, सब कैसे पटना है, बिहार दिखाइए। तुम बोलेंगे बिहार दिखा, दिखा देगा? कहाँ है? बिहार तो है, तो रेलवे है, बिहार दिखाइए ना। तो वही चीज है। तो धीरे धीरे बढ़ गया था क्या, बिहार बना। और राज्य को जोड़ देंगे, जैसे अभी क्या गो राज्य है टोटल भारत में? 28 गो राज्य, याद रखना क्या गो राज्य है? 28 गो। केंद्र शासित प्रदेश में 8 गो, फिर 7 बचकल है। अभी तक लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं बदलाव हुआ था ना? कंफ्यूजन क्या है? नॉर्मल कंफ्यूजन है, थोड़ा बदल गया है, उल्टा पुल्टा हो गया। समझो क्या हुआ था, समझ लो क्या हुआ। देखो अभी तक हम लोग को याद था 29 और 7, क्या हो गया था? इसमें मैथ लगता है, लगा है मैथ। पहले क्या गो राज था? 29 गो राज था, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता? 7 हुआ। लेकिन मोदी जी याद करने उल्टा पुल्टा कर दिए, इसमें से एगो निकाल लिए, माइनस कर दो एगो, तो क्या गो बच गया? ठीक है, इसमें 2 गो जोड़ दिए तो कितना हो गया? हाँ 2 गो, रुको ना, जैसे करो वैसे चलने ना पहले, पॉइंट समझा? अब क्या हो गया रियल, अभी का डाटा क्या हो गया? 28। फिर मोदी जी क्या किए, इसमें से 2 गो को जोड़ दिए, इसमें से 2 गो का क्या किए? एगो जोड़ दिए। तो जब 2 का जोड़ देंगे तो हमारा 2 घटा था 7 गो, और दोनों को एगो बना दिए तो क्या हो गया? 8 गो। तो फाइनली अभी कितना है? 28 और 8। ये स्टोरी है। मतलब मैथ लगा कि लगा? मतलब हिस्ट्री में ही मैथ लगेगा, समझ में? था क्या गो? 9 गो। 9 गो में से 2 गो को निकाल लिया, एगो बना दिए। पॉइंट समझ में? तो जब ये 2 गो निकाले तो क्या गो बच गया? जो 2 गो निकाले क्या किए? जोड़ दिए उसको, तो एगो बना दिए, तो एगो जुड़ेगा ना, तो क्या बच गया? कैसे 8 गो? समझा? तो वर्तमान में क्या गो राज है? और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? अभी तक गलती पलती याद है कि कोई 7 बोलता है, कोई 9 बोलता है, कोई 29 बोलता है, कोई 28 बोलता है। रियल डाटा क्या है? 28 गो राज और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे, ठीक है ना? तो जैसे अभी 28 गो राज है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत का बात कर, लगभग 600 ईसा पूर्व का बात कर रहे हैं। ईसा पूर्व लगभग 600 ईसा पूर्व। तो उस समय राज्य राजधानी नहीं होता था, उस समय महाजनपद होता था। क्या होता था? पूरा भारत में भी 28 गो राज्य है ना, तो उस समय राज्य नहीं होता था। राज्य का पुराना नाम क्या हो गया? महाजनपद। अलग अलग क्षेत्र था, उस समय महाजनपद होता था। तो टोटल 16 गो महाजनपद में बटल था भारत। हाँ, जो अफगानिस्तान तक ठेका दो, जैसे अभी अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा ना, जिसको अखंड भारत बोलते हैं, तो अफगानिस्तान ठेका दो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सबको जोड़ दो, जिसको अखंड भारत बोलते हैं। तो टोटल 16 गो महाजनपद में बटल था पूरा भारत। वही महाजनपद चैप्टर है। उतना बात क्यों बताया पता है? सिर्फ ये बताने के लिए चैप्टर कौन सा है। महाजनपद थोड़ी लोग बूझेगा, लेकिन हम लोग क्या बूझते हैं? राज राजधानी बूझेंगे, महाजनपद बूझेंगे। जब ये बोलेंगे राज तो बुझ जाएगा, ओ बिहार का बात हो रहा, एमपी का बात हो रहा। महाजनपद बोलेंगे तो बुझेगा? तो महाजनपद भी राज्य है, लेकिन उस समय उसका क्षेत्र अलग था। बाद में ना आजादी के बाद ना सब बढ़ते चला गया। हाँ, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टोटल कितना महाजनपद था? तो टोटल क्या गो महाजनपद था भाई? तो टोटल 16 गो महाजनपद था। तो महाजनपद कैसे बना समझ में आ गया? पहले क्या था? कबीला था, कबीला का बड़ा हो गया तो क्या हो गया? जन बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जनपद, जनपद बड़ा हो गया तो क्या होगा? महाजनपद। जैसे आप महाजनपद सब में आपस में झगड़ा चलता था, तब ना युद्ध बड़ा चलेगा। वो महाजनपद चाहेगा उसको भी हम अपने क्षेत्र में मिला ले, ये हड़प ले, मिला ले। ये महाजनपद जाएगा उसको हम ही उसमें मिल जाए, ऐसा भी होता था। पहले लोग शादी विवाह भी करता था राजा सब, उस क्षेत्र को अपने में मिलाने के लिए। तो टोटल संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। टोटल कब? 600 शताब्दी में, मतलब 36 शताब्दी ईसा पूर्व में संघर्ष का दौर करने में राजा महाराजा में आपस में युद्ध वगैरह क्या हो गया? चालू हो गया। सब महाजनपद आपस में चाहता था हाँ अपना क्षेत्र बढ़ाए, तो वो अपना क्षेत्र बढ़ाए। क्षेत्र बढ़ाएंगे तो टैक्स बढ़ाए, इनकम आने लगेगा ना,
टैक्स आएगा तो किसके पास आएगा? राजे के पास ना आएगा, तो इनकम बढ़ जाएगा ना। तो संघर्ष का दौर शुरू हो गया किस में? महाजनपद समय में, मतलब 36 शताब्दी ईसा पूर्व में। और जब संघर्ष का दौर हो गया तो टोटल 16 को महाजनपद उभर करके सामने आया उस समय में। और दूगो धार्मिक, जब एक तरफ मारपीट वाला बात चल रहा है तो कुछ लोग ऐसे जो शांति बेला होते हैं, कोई अगर गरम दल वाले हैं तो नरम दल वाले भी तो होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नरम दल वाले थे उस समय के, ये लोग शांति प्रिय थे, मतलब ये लोग धार्मिक आंदोलन किए, मतलब धार्मिक को आगे बढ़ा है, जिसमें धर्म सबका स्थापना हो गया। जैसे बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ, जैन धर्म का स्थापना हुआ। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो धार्मिक आंदोलन कहलाएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगला चैप्टर क्या है समझ में आ गया? क्यों है समझ में आ गया? तो पहले मारपीट कर लेता तब शांति वाला बात करेंगे। पहले मारपीट कर लेता ना, तब ना बैठ के विचार होगा, पंचायती होगा, कि पहले पंचायती करे तब मारपीट, पहले मारपीट। तो 16 को महाजनपद समझ में आ गया। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछ लेगा तुमको। जैसे 16 को महाजनपद है ना, जैसे कौन कौन है देख लो, इस तरफ जो लिखे है वो महाजनपद है, और जस्ट जो डैश देखे लिखे है वो राजधानी है। जैसे अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, अवंती हो गया, मत्स्य हो गया, अस्मक हो गया, गंधार, कम्बोज, ऐसे करे टोटल क्या को है? 16 को महाजनपद है। तो 16 को महाजनपद है तो 16 महाजनपद का कहीं ना कहीं राजधानी होगा कि नहीं होगा? जैसे 28 को राज है तो 28 राज का कहीं ना कहीं राजधानी है कि नहीं है? पॉइंट समझ आ रहा है ना? उसको अभी से मतलब मिला करके पढ़ो, तुलना करके तो समझ में आएगा। जैसे अभी 28 को राज का 28 को राजधानी है तो 16 को महाजनपद का कहीं ना कहीं क्या होगा? राजधानी होगा कि नहीं होगा? वही राजधानी एग्जाम में पूछ लेता है, पूछेगा मगध का राजधानी कहाँ है, ऐसे करके पूछेगा। तो अब एगो पूछेगा, जिसका भी पूछे पढ़ेंगे तो 16 ना, चैप्टर पर 16 पढ़ लेंगे ना। तो देखो अच्छा, जो 16 महाजनपद है उसका वर्तमान स्थिति भी कभी कभी पूछ लेता है, अभी वो कहाँ पड़ता है। जैसे मगध का राजधानी था गिरिव्रत, जिसको राजगिरी बोलो, वो तुमको पूछेगा वर्तमान स्थिति कहाँ है इसका, तो वर्तमान बिहार का बात करे। बिहार सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, मगध सबसे ज्यादा स्ट्रांग था उस समय, सबसे ज्यादा 16 महाजनपद में कोई तो होगा सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपना मगध था। हाँ बिहार उस नहीं, मगध हो गया, तुमको मगध बताते हैं, मगध हो गया पटना गया का क्षेत्र। अभी का मत कल्पना करो, सीधे बैक चल जाओ, पटना गया के आसपास का मगध का है। लेकिन जब वहां का राजा स्ट्रांग होगा तो दूसरे क्षेत्र को मिलाएगा ना, जब दूसरे क्षेत्र को मिलाएगा तो मगध का क्षेत्र बढ़ेगा कि घटेगा? पॉइंट समझ में आया? मान लो शुरू से मगध पटना गया का क्षेत्र था, लेकिन जब इसका राजा सब आया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, उसका बेटा बिंदुसार आएगा, उसका बेटा अशोक आएगा, तो ये सब मगध को, मगध राजधानी इसको बढ़ाता है क्षेत्र सीमा। क्या करेगा? क्षेत्र सीमा बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो भाई क्षेत्र बढ़ेगा ना, जहां जहां बढ़ाएगा तो बढ़ेगा ना। अब क्षेत्र सीमा इतना हो गया ना, पहले कितना था? इतना था। तो कभी कभी राजा स्ट्रांग होगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, राजा कमजोर होगा तो क्षेत्रफल तुम्ही में कोई ना कब्जा कर लेगा। तुम और धाकर है, चारों लाठीबाज रखले है, पड़ोसी कब्जा कर लेगा, मरे देखिए लाठी, तो डर से कहेगा हाँ आए क्या था। अब ओकर बेटा से भाग ले एकदम बॉडी जिम तिम किया, उसके तुमको कहेगा हम मरे, तो हाँ आए क्या था। ठीक है तो जाओ जिम तिम करो, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्षेत्रफल बढ़ते और घटते रहता है। तो हर जगह का जितना ही महाजनपद है, अगर दूसरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? हर समय क्या रहेगा? नहीं ना रहेगा, बढ़ते और घटते रहेगा। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया ना? चलो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, इतना बात जो आप बताए ये सब सिकुराम से, इतना बात जो बताया किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। क्या को महाजनपद के बारे में कहां से आपको जानकारी मिला? कहीं ना कहीं से आप कॉपी पेस्ट किए हैं, सबको कहीं ना कहीं से जो इतिहासकार लिखे कॉपी में बुक छापे, तो बुक छापे तो कहीं ना कहीं से देख के ना छापते हैं। हम बुक से छापे, लूसेंट से छापे, एनसीईआरटी से छापे, उस सब बुक में भी तो कहीं से छपल होगा कि अपने में छप गया, कहीं ना कहीं से छपता है। तो कोई ना कोई ग्रंथ सबसे जो साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने का 3 गो स्रोत है। इतिहास के बाद, इतिहास मतलब अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ समय के बारे में तुमको जानकारी लेना है तो 3 गो स्रोत है। कौन कौन? एगो पुरातत्विक, कोई वस्तुएं मिल गया, ताजे महल मिल गया, वस्तु है ना, वो पुरातत्विक हो गया। खुदाई वगैरह हुआ, बहुत सारा चकला मिला, बेलना मिला, वो तो रोटी बेलता था नहीं हुआ, धमसुर मिल जाएगा, मिट्टी धमसाता होगा बैठ करके, बहुत सारा मिलेगा, ईट मिला, अरे पक्का मकान बना कर रखा था, स्विमिंग पूल मिल गया, मिला ना हड़प्पा सभ्यता में ये सब चीज में। तो ये सब जो हो गया पुरातत्विक। और कुछ लिखल मिला तो साहित्यिक, तो ये साहित्यिक स्रोत इसका मिला ना, किताब में लिखल वाला। और कुछ एक और स्रोत, 3 गो स्रोत है, पुरातत्विक, साहित्यिक और विदेशी। कोई विदेशी जो भारत में आता था तो भी तो जाकर के लिखता था अपने किताब समय कि भारत का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, हिला के रख लेता, लिखता होगा ना। तो उस सबसे भी तो हम लोग जानकारी मिलता है।
एक एक किताब से थोड़े मान लेंगे। हम लोग भी कैसे, कोई डाउट रहता है तो 2-3 किताब खोजते हैं, मिलाते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब करते, सब करते हैं ना, तब ना जाके मिलाते हैं। जैसे मान लो कि मगध की राजधानी में कंफ्यूजन है, गिरिब्रज है कि नहीं है, तो कैसे लूसेंट खोलते देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं, राजीव बंसल का बुक है 12th का, उसमें देखते हैं, तब पता चल जाता है कि हाँ इसका राजधानी क्या है। तो वो लोग भी तो विदेशी स्रोत मिलाता है, भारतीय स्रोत मिलाता है, और इतिहासकार का बुक सब मिलाता है, देखता है कि हाँ सही कह रहा है इसके बारे में। कुछ कुछ डाटा नहीं भी मैच करता है, वो कुछ कर देता है, वो कुछ कर देता है। सिंपल सी बात है कि पहले जो राजा के दरबार में राज कवि सब बैठता था, तो जिसके दरबार में बैठता था राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, घटा चढ़ा के लिखेगा। जब ये घटा चढ़ा के लिखेगा उसको घटाने लगा, मान खींचने लगा सभी से, लगा हमरे दरबार में रहता है, हमरे बारे में बुराई करेगा, तुम होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी बात, बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। लेकिन कोई अननोन पर्सन आएगा वो तो जेन्युइन बात लिखेगा। पॉइंट समझा कि नहीं। अब मान लो कि बीजेपी का कोई है प्रेस वाला, तो बीजेपी सारा खर्चा देता, बढ़ा चढ़ा के लिखेगा। तो अननोन पर्सन है तो रियल डाटा दिखा देगा ना उसका। तो उस समय भी होता था। तो 3 तरीके से स्रोत मिलता है, पुरातात्विक, साहित्यिक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, विदेशी। विदेश का जो आया घूमने फिरने के लिए, बवाने के लिए रहा, घुमा फिरा, पर वो किया क्या, वो आगे पढ़ेंगे, बर्दाश्त करो। तो उस सबसे भी जानकारी मिलता है। तो हमको जो 16 महाजनपद का जानकारी मिलता है वो 2 जगह से मिलता है, एगो जैन ग्रंथ से भी मिलता है, एगो बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। मतलब जैन धर्म से मिलता है और बौद्ध धर्म से भी मिलता है। आगे तो पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वही है। लेकिन हम लोग को जानकारी कहां से मिला 16 महाजनपद के बारे में, तो जैन धर्म से भी मिला और बौद्ध धर्म से मिला। तो एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहां से मिलती है, ऑप्शन दे देगा अंगुत्तर निकाय, तो मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑप्शन दे देगा भगवती सूत्र से, मिलता है कि नहीं मिलता है। पूछेगा कि जैन धर्म के कौन ग्रंथ से मिला है, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिला है 16 महाजनपद का जानकारी। पूछेगा बौद्ध धर्म के किससे मिला है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिला। ये जैन ग्रंथ है, ये क्या है तुमको, ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। ग्रंथ होता है ना, तो ये बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिला है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिला है। तो पॉइंट समझ में आ गया कि इसका जानकारी हमको कहां से मिला। ये 16 को महाजनपद था, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मगध था, 16 महाजनपदों की राजधानी ये सब था। ये सब पॉइंट जो पढ़ेंगे ये सब जानकारी कहां से खींच के लाया है, अंगुत्तर निकाय, और कहां से खींच के लाया है, भगवती सूत्र। पॉइंट समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। अब कुछ नहीं है, बस पढ़ना है। अच्छा, शासन भी 2 तरीके से होता है, एक होता है राजतंत्र, एक होता है गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब राजा का शासन, राजा कहेगा उठो उठेगा, बैठो बैठेगा, सूतो सूतेगा, दौड़ो दौड़ेगा, उठा बैठी करो उठा बैठी करेगा। वही ना होता है, कहेगा गर्दन काट दो इसका, काट देगा, उसको थोड़े फर्क पड़ता है। तो हो गया राजतंत्र, क्या हो गया, राजा का शासन। एक होता है गणतंत्र, जनता संग मिलकर के शासन करता है। हम लोग को जिसको मन होगा उसको गद्दे बैठाएंगे, वो शासन करेगा, वो सब क्या बोलते हैं, गणतंत्र। तो पहला गणतंत्र वज्जी बना था, क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि पहला गणतंत्र कौन सा था, तो वज्जी था। एक क्वेश्चन वहां से बनता, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजतंत्र गणतंत्र समझ में आ गया, जानना नहीं था लेकिन जान लेना। तो अभी जो भी चलेगा, अभी तो प्राचीन भारत में कौन तंत्र चलेगा, राजे तंत्र ना चलता है, पूरा राजे ना शासन करेगा, तो क्या चलेगा, राजतंत्र आएगा। राजा तक पढ़ेंगे, मगध में पढ़ेंगे हसीन मसूक शाह, हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कन्नौ वंश, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, बर्दाश्त करो। अगला वंश बता दिए राजा के बारे में, आ जाओ। यहाँ तक क्लियर है। अब 16 महाजनपद उसका राजधानी होगा ना, राजधानी एग्जाम में पूछता है, बस राजधानी याद कर लो, काम हो जाएगा तुमको। अच्छा, जो भारत है, तो भारत में अभी कैलकुलेशन करेगा तो बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, यही सब ना राज्य, 28 राज्य इस तरीके से। तो उस समय टोटल 16 को महाजनपद था। तो तुमको एग्जाम में वर्तमान स्थिति भी पूछ लेगा, राजधानी भी पूछेगा और वर्तमान स्थिति अभी कहां पड़ता है। तब बिहार में टोटल 3 गो था महाजनपद उस समय, जो 16 को महाजनपद है, तो 16 को महाजनपद में 3 गो महाजनपद कहां पड़ता था, बिहार में। लिख दिए, देखो बिहार में क्या गो महाजनपद है, 3 गो। मध्य प्रदेश में क्या गो महाजनपद है, 1 गो। राजस्थान में क्या गो महाजनपद है, 1 गो। साउथ अफ्रीका मत समझना, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत नीचे वाला हिस्सा में, ये वाला हिस्सा में यहां पर है। तो तुमको दक्षिण भारत में कौन सा हो जाएगा, 1 गो। पाकिस्तान में 2 गो ऐसा है महाजनपद जो भारत से बाहर पड़ता है। पाकिस्तान अभी वर्तमान में पाकिस्तान भारत में है कि भारत से बाहर है, बाहर से बाहर होगा ना। पूछेगा कौन सा 2 गो है महाजनपद जो भारत से बाहर पड़ता है, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आंसर तो मिल जाएगा तुमको। पाकिस्तान से बाहर पड़ता है, तो है कि नहीं पाकिस्तान से बाहर 2 गो महाजनपद। उत्तर बाकी देखो क्या हो, 3, 4, 5, 6, 2, 8 को किस में पड़ जाएगा, अकेला उत्तर प्रदेश में क्या गो है, 8 गो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। यही टोटल महाजनपद है जो आपस में चलते रहेगा, महाजनपद का दौर सब।
तो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे खुल करके मगध। मगध में बहुत टकरा जाएगा तुमको, सब बात सब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। चलो ये पॉइंट समझ में आया क्या था, ये क्लियर हो गया ना। अच्छा तो पहला महाजनपद तुमको, अच्छा 3 को बिहार का बात किए थे ना, किसका बात किए थे, तो पहले बिहार का निपटा देते हैं, तीनों नहीं निपटा देंगे। तो बिहार में 3 को था, अंग, मगध और वज्जी। कौन कौन था बिहार में, अंग, मगध और वज्जी। ये तीनों कहां पड़ता है, वर्तमान स्थिति इसका कहां है, बिहार में। तो बिहार में तो बहुत जिला सब है ना, तो सब क्षेत्र अलग अलग था, उसका वर्तमान कनी मनी लिख दिया तुमको, ताकि तुमको एक दिमाग में बैठ जाएगा तो क्या कहना चाह रहे हम। तो देखो अंग का राजधानी चंपा है, याद रहेगा। तो अंसुआर से अंसुआर वाला याद रखना ना, ऊपर में क्या है अंसुआर, इसमें भी क्या है, तो बताओ अंग का राजधानी क्या होगा। बाकी किसी में अंसुआर है क्या, हाँ ये मेरा मत घुस नहीं अंसुआर, इंद्रप्रस्थ में मत घुस जाना, इसमें भी अंसुआर है। तो अंग का चंपा याद रखना, नहीं याद रहेगा तो बोल रहा मुंगेर की चंपा बोली कि मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। अब याद होगा नहीं हुआ, मुंगेर कहां पर, बिहार में ना। तो बिहार की जो मुंगेर है कि चंपा बोली कि मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। अब याद हो गया, कुछ है ठीक है, नहीं याद हो जाएगा। तो अंग का राजधानी क्या है, चंपा। कहां पर चंपा, कहां पड़ता है, मुंगेर में। मुंगेर, अच्छा मुंगेर अभी कहां, बिहार में ना। ये पहले बोलते शुरू का तीनों कहां है, बिहार में ना। कौन कौन, अंग भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है, वज्जी भी कहां बिहार में है ना, ठीक है। अच्छा तो कौन सर, लगभग कौन जिला से बता रहे, लगभग में कह रहा मुंगेर और भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वो पड़ता था उस समय क्या, अंग कहलाता था। जिसको तो मुंगेर बोलते हैं, भागलपुर बोलते हैं, वो समय अंग कहलाता था, अंग महाजनपद। उस समय का लोग सब वो अंग महाजनपद में रहता था, ठीक है ना। चलो आ जाओ, जैसे आ जाओ मगध। मगध का राजधानी था गिरिब्रज, राजगिरी। इसका दूगो, पहले क्या था गिरिब्रज, गिरिब्रज उसको उसी का नाम हो गया, दूसरा क्या राजगिरी। राजगिरी का मतलब पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र रहता था। राजगिरी में ऐसा हो गया कि राजा का रहने वाला, गिरी का मतलब घर, राज मतलब राजा, राजा का रहने वाला घर हो गया, तो पहाड़ से घिरा हुआ था। राजगीर अभी राजगीर है, अभी क्या हो गया, जो अभी राजगीर है ना उसका पूरा नाम राजगिरी था। क्या था तुमको, राजगिरी। वही क्या बनेगा तुमको आगे जाकर के, राजगीर बन गया। तो मगध का राजधानी तुमको क्या हो गया, पूछा हो क्वेश्चन मगध का, गिरिब्रज बोलो या राजगिरी बोलो, ठीक है ना। अच्छा ये कौन है, तो पहले बोलते बिहार का। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा हो गया तुमको, मगध। एक क्वेश्चन वहां से मिलता है, मगध सबसे ज्यादा क्या था तुमको, स्ट्रांग था। अभी कौन सा क्षेत्र है, तो पटना गया वाला क्षेत्र। अभी कौन सा क्षेत्र है तुमको, पटना और गया वाला जो क्षेत्र है वही तुमको क्या कहलाता है, मगध, ठीक है ना। चलो हम लोग का भी राजधानी वही अभी पटना है ना। चलो अब वज्जी, वैशाली, वैशाली भी जानते हैं। तो वज्जी का दूगो राजधानी, दूगो नहीं, वैशाली बोलो, हाँ ठीक है, वैशाली बोलो या विदेह बोलो या मिथिला, तीनों फेमस है। क्या वज्जी का क्या राजधानी बोल सकते हैं, वैशाली बोलो, मिथिला बोलो या विदेह बोलो। तो मिथिला सही समझ में आ गया कि कौन क्षेत्र का बात हो रहा होगा, दरभंगा का बात हो रहा होगा, मुजफ्फरपुर का बात हो रहा होगा, वैशाली का बात होगा, इस हाँ ये सब क्षेत्र का बात हो जाएगा। ये सब क्षेत्र किस में आ जाता था, वज्जी में आ जाता था। तीनों समझ में आ गया। और क्वेश्चन से बनेगा वही लिख दिया, तीनों बिहार में पड़ता है, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। अगला 3 को बिहार में खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया, बिहार वाला खत्म हो गया ना। अब एगो है एमपी में, अब बाकी एमपी में एगो, राजस्थान में एगो और दक्षिण भारत में एक एक निपटा लेते हैं। तो पहला कौन एमपी वाला लिखा है ना, देखो अवंती। पूछेगा अवंती का राजधानी कहाँ था, तो अवंती का तुमको दूगो राजधानी था, एक उत्तरी में था, एक दक्षिणी में था। तो उत्तरी राजधानी था उज्जैन और दक्षिणी राजधानी था महेशमती। और फिल्म में डायलॉग था जय महेशमती, बाहुबली। हाँ तो वही महेशमती याद रहेगा, तो उसका तुमको उज्जैन का अवंती का राजधानी याद रहेगा। तो दोनों बोल सकते हो, ऑप्शन देखना पड़ेगा कि अब उज्जैन दे रहा है कि महेशमती दे रहा है, पॉइंट समझ है ना। तो अब क्या बोलते हैं, अवंती का क्या राजधानी हो गया, दूगो, उज्जैन और महेशमती। उत्तरी भी था और दक्षिणी भी था, अलग अलग बना के रख लेता। ये कहाँ का हिस्सा है भाई, अभी मध्य प्रदेश का बात कर रहे थे तुमको। अगला जाओ, मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य किसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं ना। मछली, विराट कोहली मछली खाने में माहिर है, दे तो चापते रह जाएगा, तो याद रहेगा ना, बहुत चापता है वो, बहुत ही मछली चापते रहता है। उसको पैसा दिक्कत हो रहा है, कितना मछली खिलाओ मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता ठीक है ना। तो मत्स्य याद रहेगा ना, मत्स्य का क्या हो जाएगा, विराटनगर। कहाँ का हिस्सा बात करें तुमको, राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान भी क्लियर हो गया, एमपी भी क्लियर हो गया, और कुछ नहीं। अगला है अस्मक। अस्मक कहाँ का हुआ तुमको, दक्षिण भारत का। 21 गो महाजनपद था जो दक्षिण भारत में पड़ता था। टोटल क्या गो महाजनपद है, 16 गो ना। तो 21 गो महाजनपद, ये दक्षिण भारत, भारत के नीचे वाला हिस्सा,
नक्शा बनाएंगे तो ऐसा नक्शा बनता है ना। तो दक्षिण भारत की बात करें, एक वो इतने दक्षिण भारत यही ना मानते हम लोग, इसी को ना दक्षिण भारत मानते हैं। तो दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था, कौन सा? तो अस्मक, जिसका राजधानी कहाँ था? पोटली बोलो या पोटन बोलो, एक के बात है, नाम तो बदलते रहता ना। तो पोटली रहे ऑप्शन में या पोतन रहे, तो पोतना लेके पोत देना, नहीं पोत देगा। तो अस्मक को तुम क्या करेगा? पोत देगा, बदले करके पोतना लेके, पोतना नहीं जानता है, स्लेट से पोतते अभी, अब नहीं पोतता था हम लोग, तुम लोग पोतता होगा, अब नया बच्चा तो नहीं पोतता है, अब तो स्लेट मारकर, हाँ अब नहीं पोतता, लेकिन ठीक था पोतने वाला सिस्टम, कहना पोतते तो थे। हाँ किरका लाते थे, हमको याद है कि बर्तन से नीचे से किरका खुद के लाते थे, सब लाता था। आ जाओ, तो अंत प्रदेश में पड़ता है पोटली, अभी वर्तमान हिस्सा, और जो कहा दक्षिण भारत का एगो मात्र है, एक महाजनपद था, कहा था तुमको? दक्षिण भारत में। तो क्वेश्चन एगो बन सकता है यहाँ से, बने तो बन जाएगा तुमसे। अगला आ जाओ, दूगो था जो भारत के बाहर था, लिख देना, इबला हो गया। दूगो कहाँ था? भारत के बाहर, पाकिस्तान में पड़ता था, कौन कौन? गंधार और कम्बोज। तो गंधार का राजधानी पूछेगा तो तक्षशिला, और कम्बोज का राजधानी पूछेगा तो हाटा, तो नहीं याद रखेंगे। हाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है, 20 का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, बहुत दूर तक्षशिला में है। यही के ना आचार्य थे, कौन? चाणक्य। भारत के बाहर नहीं है, पाकिस्तान में, तो पहले बता दिया कहाँ, अभी तो डाउट है, भारत के बाहर पाकिस्तान में, तो बोल दिया पाकिस्तान में पड़ता है, लिख देंगे, पाक लिख दो, अब याद ना। तो यही के ना आचार्य थे। तो तक्षशिला, गंधार का राजधानी हुआ तक्षशिला, और कम्बोज का हो गया तुमका हाटक, क्या बोलेंगे? हाटक। ये दोनों कहाँ पड़ता है? भारत के बाहर। तो क्वेश्चन एक बार बनेगा, कौन सा महाजनपद वर्तमान में भारत से बाहर है, स्थित है? तो कौन कौन हो गया तुमको? गंधार और कम्बोज, याद हो गया। चलो उसके बाद आज अब जो बच गया कौन? ये हो गया। अब सब कहाँ का है? यूपी का। कुछ का है तो सब में क्या टिक मार देंगे? उत्तर प्रदेश। चलो, तो काशी का राजधानी तुमको आ जाता वाराणसी, कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। वत्स का राजधानी क्या? कौशाम्बी, कहाँ पड़ता था? यूपी में। कौशल का राजधानी क्या था? श्रावस्ती, कहाँ पड़ता था? यूपी में। तीन को याद हो गया। काशी का क्या हो गया? वाराणसी। वत्स का क्या हो गया? कौशाम्बी। कौशल का क्या हो गया? श्रावस्ती। तीनों कहाँ पड़ता है? तीनों की लास्ट का सब आठों कहाँ पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। ठीक है। मल का राजधानी था तुमको कुशीनगर। कुशीनगर क्या पड़ता है? जब वो देवरिया जिला के आसपास का क्षेत्र है, तुमको देवरिया जिला है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए बार पूछेगा तुमको, मल का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। और कुशीनगर से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, VBI है ये क्या तुमको? VBI स्टार लगा देंगे, समझा? VBI नहीं लगा तो याद कर लो। गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था वहां पे। मृत्यु को पाली भाषा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सूरज चाचा लाओ। मृत्यु को पाली भाषा में क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? कुशीनगर में। डायरेक्ट मृत्यु ना पूछ के क्या बोलेगा? महापरिनिर्वाण। पाली भाषा में वही कहा जाता है। यहाँ लिखल है, कहीं ना कहीं लिख दिए होंगे हम, क्या पता है ना। बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर, ठीक है ना। आज कुशीनगर किसका राजधानी था? मल था। महाजनपद था ना, महाजनपद का क्या था? राजधानी था। उसके बाद पांचाल, जिसका अहिछत्र, ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उसका चेदी का क्या हो जाएगा? शक्तिमती। उसके बाद कुरु का क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। और उसके बाद सूरसेन का क्या हो जाएगा? मथुरा। ऐसे करके टोटल कितना महाजनपद है? 16 महाजनपद है। तीनों कुछ क्वेश्चन भी लिखे है। सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। प्रथम गणतंत्र वज्जी, पहले बोल दिए गणराज, क्या मिला था तुमको? वज्जी को। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था तुमको? कुशीनगर में। कुशीनगर किसका राजधानी है भाई तुमको? तमल का राजधानी, यहां से बनता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? अगर पूछे हाँ ये डायलॉग है भाई, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में, क्या बोलती है? जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हाँ हौसलों से उड़ान होती है। वो तुमको याद करना है, कल सुनेंगे, ठीक है ना। वो छोड़ के बाकी सब याद कर लेना। ये छोड़ करके याद करेगा, ये छोड़ कर बाकी सब क्या कर लेगा? याद कर लेगा। अब एक बार रिकॉल कर देते हैं। 6वीं शताब्दी में एक दौर चल रहा था, लोहा का खोज हो गया, तो उस समय थोड़ा सा मैं लिखने के लिए है, ये तो लिखने के लिए है। मोटिवेशन लिखेंगे तो ना मोटिवेशन आएगा, निकलेगा, गर्मी आ जाएगा। हाय गर्मी, अब यह सटका लगा ठंडी ला देगा तुमको। ऐसे पता है तुमको? कल की परसों का न्यूज है कि कुछ बच्चा मास्टर को बांध के पीटा है। हाँ तो क्या पता है, कम नंबर दे दिया था इसलिए।
नम्रता में काट लिया होगा, कुछ कर दिया होगा, घुस लेकर कुछ होता नहीं। हाँ, इसलिए आ जाओ। तो 36 सदा ईसापुर में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब क्षेत्र में क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था। क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था ना जी, आम समझो। तो विस्तार हो था, क्या वो महाजनपद उभर करके सामने आया था? तो वही महाजनपद चैप्टर था हमारा। चैप्टर नंबर क्या मालूम तुमको है? चौथा। पढ़ लिया, ठीक है। इस सब का महाजनपद का जानकारी दो जगह से मिलता है। कहां से? बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। तो बौद्ध धर्म में क्या चीज से मिलता है? कौन ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म के किससे मिलता है तुमको? भगवती सूत्र से। वही पढ़ लिए। 16 महाजनपद का क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? मगध। मगध का अभी वर्तमान में कौन है? बिहार का है। बिहार में कहा? पटना और गया वाला हिस्सा, ठीक है। अब क्या है? अब अच्छा, पहले छोटा छोटा कबीला था, कबीला बड़ा हो गया, जन बन गया, जन बड़ा हुआ जनपद, जनपद बड़ा हो गया था। वही अभी क्या हो गया? राज्य सब। अब यही समय क्या हो गया? जब महाजनपद सब खत्म हो गया ना, तो बाद में आकर के रियासत बन जाता। आगे जाकर क्या बन जाएगा? रियासत। तो टोटल 552 को रियासत होगा। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाएगा, अंग्रेज भारत छोड़ के, तो टोटल 552 को रियासत हो जाता है। क्या वो रियासत? तो 552 रियासत को मिलाना रहता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको क्या एक करते हैं, जिसमें 449 गो 549 गो बातें से मिल जाते हैं, दरा ढमका बात से मिल जाते हैं। 3 गो नौटंकी करते रहता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट है ना? तो यही 552 रियासत मिला करके एगो भारत बनाएंगे। क्या गो भारत? और उस एगो भारत में फिर 28 गो राज्य बनेगा, 8 गो केंद्रशासित प्रदेश बनेगा। पॉलिटी में पढ़ेंगे पहला चैप्टर। सब चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा? अभी हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि बिहार से मिथिला अलग हो जाए। कौन नहीं चाहेगा? तुम नहीं चाहेगा? अभी अगर बिहार बोलते तुरंत कहते हैं अलग करो, हमारा अलग करो, बड़की अलग छटकी अलग। तब नहीं होता। जब ये 2 भाई है, 2 महीना 3 महीना होगा तो अपने का छोटकी का देखिए, बड़की आप अलग बनाते हैं, छोटकी अलग बनाते। सही ना कर रहे भाई? सत्य देखो, सत्य बता रहे हैं। देखो सच कार्रवाई होता है। आज 6 महीने के बाद फिक्स होगा ही। ऐसा कोई बताओ जो नहीं होगा, या कोई और बताओ जो नहीं हो पाता है। तुम कितनों बांध के रखने की कोशिश करेगा, तुम अकेले नहीं होगा, तुम कितनों बांध के रखने की कोशिश करेगा, फिर भी जब ये 2 गो बटन एक जगह रहेगा तो आवाज एगो निकालेगा तो खटखटाएगा ही, उसको दुख होगा ही। तो इसलिए फाइनली 6 महीना ज्यादा 6 साल के बाद अलग होना ही है। अब देखना ही है कि 6 महीना में होता है कि 6 दिन में कि 6 साल में। ये सब 6 दिन में करा देगी, जाएगी कहता है बोले दवाल पीछे पीछे खींचिए पहले। सुना है? वो बड़की की है, छोटकी की है। अभी देखना है कि बड़की है कि छोटकी है। ठीक है, चलो पॉइंट समझ आ गया ना? क्या चार से क्या चे जहाँ सबके घर हम अपने सबको बता रहे ना। अभी तो 90% यही ना हो जाता है, मेल मिलाप करके रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडलिटी चेंज करना पड़ेगा ना। हम ही लोगों ने देखिए माइंडलिटी चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ देखो, दुख सुख कहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है। तुम अगर आज सुख काट रहे कल दुख काटना है। बुढ़ापा ऐसा कष्ट है जो हर इंसान को काटना ही है। सब कष्ट है, वो कष्ट का है, सबको कष्ट होगा। तो तुमको उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कर लेगा तो बैलेंस मतलब एक जगह रह सकता है, लोग नहीं रह पाता है। ठीक है ना? आ जाओ पहले रिविजन का मारे आ जाओ। तो क्या 16 का महाजनपद था ना? तो बताओ जो अंक का राजधानी बोलेगा तो याद हो जाएगा। मगध का गिरिब्रज या राजगिरी, वज्जी का वैशाली, अवंती का मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का कोटली या पोतन, कंधार का कंबोज का, काशी का वत्स का, कौशल का मल का, पंचाल का चेदी का, कुरु का सुरसेन का। याद हो गया ना? याद थोड़े हुआ, याद करेगा घर पे बैठ करके। चलो ठीक है, काफी रहने दो। क्या हो गया?